Hello friends, this is Rani Sharma and welcome to your own channel, your YouTube channel Be a Teacher. Today we are going to discuss about NCERT Class 6 History Chapter 3rd From Gathering to Growing Food, यानी कि संग्रह से उत्पादन तक, भोजन संग्रह करने से उत्पाद तक। तो न्यूनू's लंच, एक न्यूनू नाम की लड़की है। न्यूनूज वाज ईटिंग हर फेवरेट फूड बॉइल्ड राइस, स्क्वैश, पम्पकिन, बीन्स एंड मीट. हर ग्रैंड मदर हैड ग्रोन द स्क्वैश, पम्पकिन एंड बीन्स इन द लिटिल गार्डन प्लॉट एट द बैक ऑफ हर हाउस. ये न्यूनू नाम की एक लड़की थी जो अपना खाना खा रही थी, अपना पसंदीदा भोजन खा रही थी. क्या खा रही थी? बॉइल्ड राइस यानी उबले चावल, स्क्वैश और पम्पकिन्स और बीन्स और मीट. यहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर ने क्या किया है? पम्पकिन और बीन्स को एक छोटे से गार्डन में, जो उसके प्लॉट के पीछे है, एक प्लॉट में, घर के पीछे एक प्लॉट है, उसमें उगाए हैं खुद से ही. शी रिमेंबर्ड द फूड हैज़ बीन सो डिफरेंट व्हेन शी हैड बीन टू मध्य प्रदेश एज पार्ट ऑफ अ स्कूल ट्रिप. उसको याद आया कि जब वो स्कूल ट्रिप पे मध्य प्रदेश, स्कूल ट्रिप के दौरान मध्य प्रदेश गई थी, तो वहाँ उसने जो भोजन देखा था, इट वॉज हॉट एंड स्पाइसी. वाई वॉज दैट सो? वो बहुत ही मसालेदार था. तो ऐसा क्यों? अब यहाँ हम आज भोजन के बारे में पढ़ेंगे, वेराइटी ऑफ फूड्स. तो यहाँ खाने की कुछ वेराइटीज़ के बारे में पढ़ेंगे. टुडे most of our food such as fruit, vegetables, grain, milk and meat comes from plants that are grown and animals that are reared. तो आज हम जो खाना खाते हैं उसमें से ज़्यादातर खाना जैसे फ्रूट है, वेजिटेबल है, ग्रेन यानी अनाज है, दूध है, मीट है, जो कहाँ से आता है? वो प्लांट से आता है. और कहाँ से आता है? एनिमल से आता है ना. डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशंस. अलग अलग तरह के पौधे अलग अलग स्थितियों में उगते हैं. जैसे राइस है, फॉर एग्जांपल, रिक्वायर मोर वाटर देन व्हीट एंड बार्ली. तो आप जानते होंगे कि चावल को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है बजाय गेहूँ और ज्वार के. दिस एक्सप्लेन्स वाई फार्मर्स ग्रो सम क्रॉप्स इन सम एरियाज एंड नॉट इन अदर एरियाज़. तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ फार्मर्स कुछ एरिया में ही अनाज को उगाते हैं, क्रॉप्स यानी फसल को, किसी दूसरी जगह क्यों नहीं? जैसे यहाँ कोई कुछ और उगा रहा है, वो दूसरी जगह क्यों नहीं उगा सकते? तो डिफरेंट एनिमल्स टू, और एनिमल भी प्रेफर डिफरेंट एनवायरनमेंट, अलग अलग एनवायरनमेंट में अपना जीवन यापन कर सकते हैं, इसलिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के पाए जाते हैं एनिमल्स और फूड वेराइटी. फॉर इंस्टेंस, शीप एंड गॉट कैन सर्वाइव मोर इजीली देन कैटल इन ड्राई. तो आप जानते हैं कि जो शीप होती है और गॉट होती है, वो ज़्यादा आसानी से सर्वाइव कर पाती है, यानी जीवित रह पाती है, बजाय कैटल के. कहाँ? ड्राई में, हिली इन्वायरमेंट में, यानी पहाड़ी क्षेत्र में. आपने देखा होगा शीप ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र में रहती हैं. ये फर्स्ट पेपर के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे थे, उसमें है. अगर आपने वीडियो देखा है तो, नहीं देखा है तो रिवीजन में जब क्वेश्चन आएगा तब कर लेंगे. लेकिन सेकंड पेपर में भी आएगा बीच में, ऐसी कोई बात नहीं है. बट एज यू सॉ इन चैप्टर 2, वुमेन एंड मैन डिड नॉट अलाउ, यहाँ डिड नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस देयर ओन फूड. लेकिन चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि मैन और वुमेन अपना भोजन खुद से प्रोड्यूस नहीं करते. यहाँ प्रोड्यूस की बात हो रही है, कुकिंग की नहीं हो रही है. कुकिंग तो खुद से ही करते हैं, लेकिन प्रोड्यूस का मतलब होता है जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद ही बनाते हैं ना, वैसे ही आदमी औरत अपना भोजन नहीं बनाते, बल्कि वे दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, या तो एनिमल्स पे या फिर प्लांट्स पे. टू बिगिनिंग द फार्मिंग एंड हर्डिंग. तो यहाँ हम फार्मिंग और हर्डिंग की शुरुआत से देखते हैं. We have seen in chapter 2 that the climate of the world was changing. जब संसार का चेंज हुआ क्लाइमेट, एंड सो वर प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट पीपल यूज एज फूड. तो
वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली ऑब्जर्व सेवरल थिंग्स द प्लेस वेयर एडिबल प्लांट्स वर फाउंड। तो लोगों ने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि कौन सा भोजन प्लांट्स खाने लायक है और कौन सा नहीं कुछ जगहों पर। और ये भी ऑब्जर्व किया हाउ सीड्स ब्रोक ऑफ स्टाक, यानी कि कैसे बीज पेड़ की डाली से या डंठल से टूट के निकलते हैं, उचट के या जैसे भी जमीन पे गिरते हैं। फेल ऑन द ग्राउंड एंड न्यू प्लांट्स स्प्राउटेड फ्रॉम देम, और उनसे नए प्लांट बनते हैं। मतलब उन्होंने देखा बीज कैसे चटक के गिरते हैं और फिर कैसे नया पौधा बनता है, स्प्राउट होते हैं। परहैप्स दे बिगेन लुकिंग आफ्टर प्लांट्स protecting them for birds and animals so that they could grow and the seeds could ripen। और उन्होंने देखा कि protecting them from birds and animals so that they could grow and the seeds could ripen। तो उन्होंने फिर क्या किया, पशु पक्षियों से उनको बचाना स्टार्ट कर दिया और एनिमल्स से, पशु पक्षी दोनों ही, और उन्हें उगाना शुरू कर दिया। जब तक वो पकें तब तक उनकी देखभाल की। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर, और इस तरह से जो लोग थे वो किसान बन गए। ठीक है, फिर क्या था, वुमेन मैन एंड चिल्ड्रन कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर। और इसी तरह से औरत आदमी और बच्चों ने जानवरों को पालना भी शुरू किया, टेम एनिमल्स। किस तरह से खाना अपने घर के बाहर, यानी घर के बाहर खाना छोड़कर एनिमल को बुलाने की कोशिश की, मतलब उन्हें अट्रैक्ट किया, खाना छोड़कर। खाना जहाँ मिलेगा वहीं तो जाएंगे एनिमल। इस तरह द फर्स्ट एनिमल टू बी टैम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। जो मनुष्य ने पहला पालतू जानवर बनाया वो था आपका वाइल्ड एंसेस्टर डॉग। कुत्ते को पहला पालतू बनाया, जो कि वाइल्ड जंगली कुत्ता था, जंगली जानवर था, उसको पालतू बनाया सबसे पहले। प्रश्न यहाँ से आता है कि सबसे पहले मनुष्य ने जिसे पालतू बनाया वो कौन सा जानवर था, तो वो डॉग था। और इस तरह से नाम भी पूछ लेते हैं पर्टिकुलर कौन सा वाइल्ड एनिमल था, तो एंसेस्टर जिसको बोलते हैं। लेटर, बाद में पीपल encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived। और फिर थोड़े समय बाद फिर से और भी एनिमल आने लगे जो थोड़े ठीक थे, मतलब खतरनाक नहीं थे। दीज एनिमल्स सच एज शीप, जैसे शीप हैं, गॉट है, कैटल, एंड ऑल्सो द पिग लिव्ड इन हर्ड एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास। और इसमें से ज़्यादातर जो जानवर थे, एनिमल थे, वो क्या खाते थे, घास खाते थे। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल, और दूसरे एनिमल से अटैक होने से भी इनको बचाया जो वाइल्ड एनिमल थे। दिस इज़ हाउ दे बिकम हर्डर, और इस तरह से वो क्या बने, पशुपालक यानी हर्डर बने। खेती अनाजों का संरक्षण करके, बचाव करके, उगने तक, पकने तक वो फार्मर बने उस विधि के द्वारा। और यहाँ इसी तरह से एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके अपने पास बुला के शेल्टर में वो पशुपालक बन गए। तो पशुपालक भी बन गए और किसान भी बन गए इस तरह। अब क्या है, कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई द डॉग वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बिकम टेम्ड। तो आप ये बच्चों से पूछ सकते हैं कि वो सोचें इस बात पे कि कुत्ते को ही उन्होंने पहला पालतू क्यों बनाया। अब है यहाँ पे डोमेस्टिकेशन इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल। इस विधि के द्वारा क्या है, पौधों को और जानवरों की देखभाल की जाती थी। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर टेंड बाई पीपल बिकम डिफरेंट from wild plants and animal. This is because people select plant and animal for domestication. For example, they select those plants and animals that are not prone to disease। तो फिर उन्होंने जब पालन शुरू किया, खेती की, और जानवर भी ऐसे चुनते थे जो
कैसे ना हो, वाइल्ड ना हो, और पौधे ऐसे चुनते थे जिनके बीज कैसे हों, बीमार ना हो मतलब, और कैसे हों, साइज में बड़े हों। यील्ड लार्ज साइज ग्रेन, बड़े बड़े अनाज के दाने चुने उन्होंने, ठीक है। और एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टार्क, और ज़्यादा मजबूत डंठल वाले, ठीक है। कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन। सीड्स फ्रॉम selected plant are preserved and shown to ensure that new plants and seeds will have the same qualities। और उन्हें नए प्लांट्स बनाने के लिए ऐसे बीजों को उन्होंने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। Amongst animals, those that are relatively gentle are selected for breeding। और जो जानवर जेंटल थे मतलब खुखार नहीं थे, उन्हें ब्रीडिंग के लिए चुना। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड, यानी पालन घरेलू कह सकते हैं, एनिमल एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो अब ये जो जंगली जानवर थे और जंगली पौधे थे उनसे थोड़े अलग थे। फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दांत भी अलग अलग होते थे जंगली जानवरों के और पालतू जानवरों के, ठीक है। लुक एट दिस टू सेट ऑफ टीथ, विच डू यू थिंक बिलोंग टू अ वाइल्ड पिग एंड विच टू अ domesticated animal? Domestication was a gradual process that took place in many parts of the world. It began about 12,000 years ago. Virtually all the plants and animals produce that we are as food today is a result of domestication. Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. The earliest domestication animals includes sheep and goat। तो इस तरह से पशुपालन शुरू हुआ। फिर है अ न्यू वे ऑफ लाइफ, एक नया तरीका जीने का। कैसे आया? इफ़ यू प्लांट अ सीड you will notice that it takes some time to grow. This may be for several days, weeks, months, and in some cases years. When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place। अब क्या था, पौधे एक दिन में तो उगते नहीं हैं, उन्हें उगने में समय लगता है, इसलिए लोगों ने क्या किया, रहना स्टार्ट किया एक जगह पे काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि वहाँ अनाज उगने लगा तो रहना भी पड़ेगा अनाज की देखभाल के लिए, और उन्हें एक तरह से अनाज की खोज के लिए भटकना पड़ेगा इस चक्कर में। इसी वजह से वो एक जगह उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया। लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग, वेडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल एंड बर्ड्स टिल द ग्रेन रिपेन। और प्लांट की देखभाल करते थे जब तक वो पक ना जाए, पानी देना, जो जो प्रोसेस होती है सारी, एनिमल से, बर्ड से उनकी रक्षा करना टिल द उनके पकने तक। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली। और फिर उन्हें बड़े ही सावधानी से प्रयोग करते थे, ऐसे ही वेस्ट नहीं करते थे। एस ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड। और फिर अनाज को खाने के लिए और बीज के लिए, दोनों के लिए वो स्टोर करके रखते थे। हैड टू थिंक ऑफ वेज to storing it. In many areas, they began making large clay pots or woven baskets or dug pits into the ground। तो अब उन्हें स्टोर कहाँ करते थे, कई जगह स्टोर करते थे, जैसे लार्ज क्ले पॉट बना लिए, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बना लिए, या फिर बास्केट जो वोव करके यानी बुन के बनाई जाती थी, या फिर ज़मीन के अंदर बड़े से गड्ढे खोदते थे, ठीक है, उन्हें स्टोर करने के लिए। इस तरह से वो बीज को स्टोर करते थे। नेक्स्ट है स्टोरिंग एनिमल। एनिमल कैसे स्टोर करते थे? एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली एंड दे प्रोवाइड मिल्क विच इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट whenever required।
इन अदर वर्ड एनिमल दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। और ये जानवर क्या क्या देते थे उन्हें? दूध देते थे, कभी कभी अपना नेचुरल वीडर हैं वो तो, और मीट जब जैसे उनको ज़रूरत होती थी जानवरों से वो लेते थे। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम फूड व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। ये बच्चों को सोचना है कि दूध के अलावा या मतलब खाने के अलावा जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है। ठीक है। व्हाट आर द एनिमल यूज्ड फॉर टुडे। तो जैसा कि हम जानते हैं आजकल एनिमल से सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हम लेते हैं। वो क्या चीज़ें हैं आप बताइए कमेंट बॉक्स में। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर। अब यहाँ हमें पहला फार्मर, पहले जो सबसे पहले फार्मिंग इन्होंने स्टार्ट की थी और सबसे पहले पशुपालन स्टार्ट किया था, उनके बारे में फाइंड करना है। तो टर्न टू मैप 2। तो मैप 2 हमने देखा था चैप्टर 2 में देखा था, है ना। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स। इससे पहले जो चैप्टर करा है उसमें है, पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आप देखेंगे। ईच मार्क अ साइट फ्रॉम वेयर archaeologists have found evidence of early farmer and herders. These are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in the northwest, in present day Kashmir, and in east and south India. To find out whether these sites were settlements of farmer and herders, scientists study एविडेंस। चलिए फिर से आज देख लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और तो यहाँ कश्मीर की बात कर रहे हैं तो कश्मीर में ये बुर्ज होम आपको दिखाया गया है, यहाँ सबसे पहले रहना स्टार्ट किया था। ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं आगे आपको ये दिया है कि कौन सी ये साइट्स हैं, वहाँ कौन सी चीज़ हमें मिली पहले। जैसे सबसे पहले हमें कौन सा अनाज, वीट, बर्ली, शीप, गॉट और कैटल, यहाँ मैचिंग करने के लिए आ जाते, इसलिए थोड़ा इसको आपको याद करना पड़ेगा। मेहरगढ़ अभी हमने ऊपर देखा मैप में, कहाँ पर है मेहरगढ़? इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है मेहरगढ़। हमने ये है ना मेहरगढ़, ये पाकिस्तान में, क्योंकि इंडिया तो हमारा यहीं तक रह जाता है ना, ये इंडिया है इतना, तो ये मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में है प्रेजेंट डे में। और फिर यहाँ क्या क्या मिला था आपको? वीट, गेहूँ, शीप, गॉट और कैटल, ये जानवर और अनाज दोनों चीज़ें मिली थी। दूसरा है कोल्डिवा, ये प्रेजेंट डे में कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे राइस, फ्रेगमेंट्री एनिमल, वॉन्स, ये चीज़ें हमको मिली थी। तो ये हम देखते हैं कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, ये कोल्डिवा, ये प्रेजेंट में देखा जाए तो इस जगह पे उत्तर प्रदेश है, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद है महागढ़, यहाँ राइस, कैटल, हूफ, मार्क्स ऑन क्ले सरफेस, ये सभी गुफक्राल, बुर्ज होम, चिरांद, हुल्लर और इनके प्रेजेंट डे भी लिखे हुए हैं। प्रेजेंट डे में ये कहाँ पर हैं और पुराने समय में ये कहाँ पर थे, किस नाम से थे। फिर ये आपको जो चीज़ें मिली हैं ये टेबल आपको लर्न ही करना होगा, क्योंकि यहाँ या तो मैप देख के अपने दिमाग में इमेज बना लीजिए, कुछ थोड़ा ट्रिक जैसे भी आप समझ में आए। These are just some of sites from which grain and bones have been found. तो ये कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर हमें क्या मिला है, कुछ सीड्स मिले थे और हड्डियाँ मिली थी, जिनसे हमने ये पता लगाया कि कौन कौन से जानवर उस समय पालतू थे। ठीक है। उसके बाद फिर हम चलते हैं टुवार्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, एक सेटल्ड लाइफ की तरफ। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स एंड हाउसेस। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने
कुछ जगह झोंपड़ी और घर को भी फाउंड किया है एट सम साइड, कुछ साइट पे। और इंस्टेंस इन बुर्ज होम, बुर्ज होम इन प्रेजेंट डे कश्मीर, कश्मीर में बुर्ज होम जगह पे। पीपल बिल्ड पिट हाउसेस विच वर डग इनटू द ग्राउंड, लोग कैसे घर बनाते थे, ज़मीन के अंदर, जिनको अंडरग्राउंड बोलते थे। आज भी बनते हैं ऐसे कश्मीर में घर, ठीक है। विथ स्टेप्स leading into them. These may have provided shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking huts both inside the outside of huts, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoor or outdoor. तो लोग घर के बाहर भी खाना पकाते थे और अंदर भी। ड्रॉ अ पिट हाउस, अब एक पिट हाउस बनाना है। पिट हाउस कैसा होता है? Stone tools have been found from many sites as well. Many of these are different from the earlier Paleolithic tools, and that is why they are called Neolithic. These include tools that were polished to give a fine cutting edge, and mortars and pestles used for grinding grain and other plants produced. Mortars एंड पेस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, यानी अनाज को ग्राइंड करने के लिए, जैसे आज मिक्सी से करते हैं या किसी और तरीके से। इवन टुडे सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पेलियोलिथिक टाइप कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज्ड, एंड रिमेंबर सम टूल्स वर आल्सो मेड ऑफ वॉन। तो कुछ टूल वॉन से भी बने रहते थे। अब यहाँ पे कुछ टूल दिए गए हैं। मैनी काइंड ऑफ अर्दन पॉट, यानी मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, हैव आल्सो बीन फाउंड, बहुत सारे मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड। जैसे ये मिट्टी का बर्तन दिख रहा है, इसको या तो भोजन को स्टोर करने के लिए या फिर उसके बाद कुकिंग के लिए भी यूज किया जाने लगा था। Especially grain like rice, wheat and lentils that now become an important part of the diet. Besides, they began weaving clothes using different kind of material, for example cotton, and could now be grown. तो अब क्या, उन्होंने कपड़े भी बनाना शुरू कर दिया। कॉटन का पौधा भी उन्होंने खोज लिया और वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। सीधी सी बात है। Did things change everywhere and all at once? Not quite. In many areas, men and women still continue to hunt and gather food. और ये सारी जगह पे एक साथ तो नहीं हुआ था, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। कहीं पहले हो गया, कहीं कुछ समय बाद हुआ। लोग एक दूसरे से इधर उधर मूव करते थे, जाते थे, उसके माध्यम से उन्होंने सीखा। एंड एल्स वेयर पीपल एडोप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली। और फिर हालांकि कुछ एरिया में अभी भी क्या हो रहा था, हंटिंग हो रही थी, और धीरे धीरे उन्होंने भी क्या करना शुरू किया, पशुपालन और खेती। ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स, बिसाइड इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। फिर लोगों ने इन एक्टिविटीज़ को साथ करना स्टार्ट किया अलग अलग चीज़ों के द्वारा, अलग अलग सीजन में। व्हाट अबाउट अदर कस्टम एंड प्रैक्टिसेस? अब कुछ और चीज़ों के बारे में, कस्टम प्रैक्टिस के बारे में। आर्कियोलॉजिस्ट डज नॉट टेल अस डायरेक्टली अबाउट दीज। स्कॉलर्स हैव स्टडीड द लाइव्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर हु प्रैक्टिस सिंपल एग्रीकल्चर। दे हैव आल्सो स्टडीड द लाइफ ऑफ हर्डर्स। मैनी ऑफ दीज फार्मर एंड हर्डर्स लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब। और यहाँ पे जो कुछ लोग जो ग्रुप में रहते थे, उनको क्या कहा जाता था, ट्राइब कहा जाता था। स्कॉलर्स फाइंड दैट दे फॉलो सर्टेन कस्टम्स, यानी कुछ उनके रीति रिवाज थे ना, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस दैट मे हैव एग्जिस्टेड अर्लियर एज वेल। अब यहाँ सभी की प्रथाएं, रीति रिवाज होते हैं जो बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं। Usually 2 to 3 generation live together in small settlement or villages.
तो कम से कम 2 और 3 जनरेशन तक लोग एक उसमें रहते थे, ट्राइब जिन्हें जनजाति कहा जाता है। मोस्ट फैमिलीज आर रिलेटेड टू वन अनदर एंड ग्रुप ऑफ सच फैमिलीज फ्रॉम अ ट्राइब। मेंबर ऑफ अ ट्राइब follow occupations such as hunting, gathering, farming, herding and fishing. Usually women do most of the agriculture work, including preparing the ground, sowing seeds, looking after the growing plants and harvesting grain. तो औरतें ज़्यादातर क्या काम करती थी? पहले औरतें ही ज़्यादा काम करती थी। किस तरह के काम? जैसे एग्रीकल्चर का काम, ज़मीन तैयार करना, ठीक है, किसके लिए? अनाज बोने के लिए। प्रिपेयरिंग द ग्राउंड, सोइंग सीड्स, और पेड़ पौधों की देखभाल करना, और फिर हार्वेस्टिंग यानी कटाई। और चिल्ड्रन ऑफन लुक आफ्टर प्लांट्स, बच्चे भी देखते थे पक्षियों को उड़ाना। ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट माइट ईट देम, पक्षियों को उड़ाना जो खाना खा सकते थे, उन अनाज को खा सकते थे, दानों को। वुमेन आल्सो थ्रेस, और महिलाएं थ्रेशर, आजकल तो मशीनें आ गई हैं, तो थ्रेसिंग भी करती थी, और हस्क यानी भूसे को भी, एंड ग्राइंड ग्रेन, और फिर उसके बाद अनाज को पीसना। मैन यूजुअली लीड लार्ज फ्लॉक्स, द क्लीनिंग ऑफ एनिमल्स एंड मिल्किंग इन डन बाई बोथ मैन एंड वुमेन। और आदमी क्या करते थे? क्लीनिंग एनिमल्स ये दोनों मिलके ही करते थे। जानवरों से दूध निकालना ये महिला भी करती थी और पुरुष भी करते थे। बोथ वुमेन एंड मैन मेक पॉट्स, और मिलके ही काम करते थे। महिला पुरुष दोनों पॉट भी बनाते थे, बास्केट बनाते थे, टूल्स एंड हट्स और झोंपड़ी। दे आर आल्सो टेक पार्ट इन सिंगिंग, डांसिंग एंड डेकोरेटिंग देयर हट्स। वो अपने घर को सजाते भी थे, डांस भी करते थे, गाना भी गाते थे, और अपनी झोंपड़ी को सजाते भी थे। ये सारे काम वो मिलके ही करते थे। सम मैन आर रिगार्डेड एज लीडर, कुछ आदमी लीडर थे। दे मे बी ओल्ड एंड एक्सपीरियंस, वो बूढ़े रहे होंगे और अनुभवी रहे होंगे, और यंग भी हो सकते हैं। ब्रेव वरियर और पेरेंट्स यानी पुजारी। ओल्ड वुमेन आर रेस्पेक्टेड फॉर देयर विजडम एंड एक्सपीरियंस, और जो पुरानी महिलाएं थीं उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी, उनकी चतुराई के लिए, उनकी समझदारी के लिए। ट्राइब्स हैव रिच एंड यूनिक कल्चर ट्रेडिशंस इंक्लूडिंग देयर ओन लैंग्वेज, म्यूजिक, स्टोरीज एंड पेंटिंग। दे आल्सो हैव देयर ओन गॉड्स एंड गॉडसेस। तो जो ट्राइब होती हैं उन्हें उनके कल्चर के लिए यूनिक माना जाता है, उनके ट्रेडिशन के लिए, और उनके खुद की भाषा है, म्यूजिक है, कहानियाँ हैं, पेंटिंग हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। उनके खुद के भगवान और देवी देवता भी उनके खुद के अलग ही होते हैं। What makes tribes different from many other societies you will be studying about is that land, forests, grassland and water are regarded as the wealth of the entire tribe, and everybody share and use these together. They are not sharp different between the rich and the poor. फिर यहाँ पे क्या है? मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय मैन एंड ट्राइब। तो यहाँ आपने चैप्टर पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक लिस्ट बनानी है कि कौन सा काम आदमी करते थे, कौन सा औरतें करती थी, कौन सा औरतें नहीं करती थी, कौन सा आदमी नहीं करते थे, ठीक है। आर देयर एनी एक्टिविटीज़ दैट आर डन बाई बोथ, और कुछ ऐसी एक्टिविटी भी जिन्हें दोनों करते थे मिलके, आदमी भी और औरत भी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जो जीवन और मृत्यु से संबंधित चीज़ें थी उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हमें मैप 2 पे फिर से जाना होगा। मेहरगढ़ हमने देखा था कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है। विलेज, वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अ विलेज इज़ दैट मोस्ट पीपल हु लिव देयर आर इंगेज्ड इन फूड प्रोडक्शन। तो फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप, हमने देखा मेहरगढ़ मैप में पाकिस्तान में है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? दिस साइड इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास, बोलन का जो दर्रा है उसके पास में, विच इज़ वन
ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। ईरान के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूट था है। मेहरगढ़ वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस वेयर वुमेन एंड मैन लर्न टू ग्रो वर्ली एंड वीट। जैसा कि चैप्टर फर्स्ट में बात की थी, मेहरगढ़ में ही आदमी औरतों ने क्या है, अनाज उगाना शुरू किया था। और कौन सा अनाज? गेहूं और ज्वार, ठीक है। और फिर उसके बाद एंड रेयर शीप एंड गॉड्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। वही बात फिर से, पशु भी पाले थे, कौन सी? बकरी और भेड़। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट। और ये सबसे पहला गांव था जिसके बारे में हम जानते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकवेटेड द साइट फाउंड एविडेंस ऑफ मैनी काइंड ऑफ एनिमल bones for the earliest level. These included bone of wild animals such as the deer and pig. In later levels, they found more bones of sheep and goats, and in still later level, cattle bones are most common. तो इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने करके जो हड्डियाँ पहले शीप की, गॉट की, उसके बाद कैटल की भी मिली, और इस तरह से suggested that this was the animal that was generally kept by the people. और ये वही एनिमल थे जो जनरली, सामान्यतः मनुष्यों के द्वारा पकड़े जाते थे, रखे जाते थे, पाले जाते थे, कह सकते हैं। उसके बाद है अर्लियर एंड लेटर लेवल्स। ये लेवल बताई गई हैं। सबसे पहले क्या था? व्हेन आर्कियोलॉजिस्ट आर डिगिंग एन एक्सकेवेशन साइट, हाउ डू दे नो विच लेवल इज़ अर्लियर एंड विच इज़ लेटर। तो यहाँ ये लेवल्स दी हुई हैं आपको 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं ये कि सबसे पहले लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ रहना स्टार्ट किया होगा लेवल 1 पे, फिर वो घर टूट गए, फूट गए, तो वहाँ फिर से दूसरी लेवल पे घर बन गए, फिर तीसरी लेवल पे। इस तरह से घर क्या है, उस जगह से वो मलबा तो नहीं हटाया, ऐसे उस पर एक ठीक जैसा करके बनाते गए घर। तो ये ज़मीन का जो लेवल है वो ऊंचा होता गया, बढ़ता गया। लुक एट द इलस्ट्रेशन, सपोर्ट पीपल फर्स्ट स्टे लिविंग ऑन अ फ्लैट लैंड, वही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा से दूसरी परत, तो इस तरह से ये इकट्ठे हो के एक टीला जैसा बन गया है। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। तो ये मेहरगढ़ में जो हाउस थे वो इस तरह के बनते थे, स्क्वायर शेप में या फिर रेक्टेंगुलर शेप में। यहाँ इसमें 4 खाने जैसे हैं, रूम जैसे। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स। हर घर में क्या है, 4 या फिर उससे ज़्यादा कंपार्टमेंट होते थे। व्हेन पीपल डाइड, फिर क्या था, सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। इसमें से कुछ थे जो स्टोर करने के पर्पज से रखे जाते थे, बनाए जाते थे। व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट ऑफ देम। तो जब लोग मरते थे तो उनके रिश्तेदार और नातेदार जो होते थे वो उनको आदर देने के लिए क्या करते थे, पीपल लुक आफ्टर देम, जो उनकी जो देखभाल करते थे। परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। उनके अनुसार क्या था, मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। वरियल इज़ वन सच अरेंजमेंट। वरियल यानी जो कब्र होती हैं, उनमें वो ऐसा अरेंजमेंट करते थे। सेवरल वरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। मेहरगढ़ में कुछ ऐसी वरियल यानी कब्रें मिली हैं। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वाज बरीड विथ गॉड्स विच वर प्रोबेबली मीट टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। तो उस मनुष्य के साथ में कुछ बकरियों को भी रखा गया था, दफनाया गया था, मतलब क्योंकि लोगों को लगता है मरने के बाद भी ये भोजन उनके काम आएगा, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो, ये कब्र मिली है आपकी मेहरगढ़ में। स्केल्टन ये मनुष्य की है और ये साथ में जो बकरियां रखी हैं उनकी है। कहीं कहीं पानी के भी घड़े मिले हैं। इन हाउस अ हाउस इन मेहरगढ़, दिस इज़ वॉट अ हाउस इन मेहरगढ़ में हैव लुक्ड लाइक। इन वॉट वे इन दिस हाउस सिमिलर टू दैट वन इज़ विच यू लाइव। तो यहाँ पे घर तो हमने देख लिया, ऊपर वो बताया गया है। फिर ये कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे डोमेस्टिकेशन,
फार्मर्स, हर्डर्स, न्यूलिथिक पॉट, ट्राइब्स, विलेज हाउसेस, बरियल्स। यानी ये जो डोमेस्टिकेशन यानी बसने की प्रक्रिया, फार्मर आप जानते ही हैं किसान को कहते हैं, हर्डर यानी पशुपालक, न्यूलिथिक बर्तन, जनजातियाँ, गांव, घर और कब्र, ये सारी चीज़ें वर्ड हैं। फिर है अ क्लोजर लुक डोजाली होल्डिंग। तो डाउजली होल्डिंग हमने अभी ऊपर पढ़े थे, वहाँ पे मैप 2 में देखने के लिए कह रहे हैं, तो चलिए मैप में देख लेते हैं हम। यहाँ पे डाउजली होल्डिंग, यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे, ये ईस्ट में है। इसके बारे में क्या कह रहे हैं, आप फाइंड कर लिया हमने। अब क्या कह रहे हैं, दिस इज़ अ साइट ऑन द हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्र वैली। हाँ, तो आप सभी जानते हैं हमारी ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से निकली है, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा माजुली क्या बोलते उसको, याद नहीं आ रहा दिमाग में, आइलैंड है, रिवर आइलैंड है माजुली, जो सबसे बड़ा है, वो इसी नदी का है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का। फिर है वैली क्लोज टू रूट लीडिंग इनटू चाइना एंड म्यांमार। तो आप देखते हैं म्यांमार और चाइना भी इधर इसी साइड है। Here stone tools including mortar and pestles have been found. These indicates that people were probably growing grain and preparing food from it. Other finds include jagged stone that may have been brought from China. Also common are finds of tool made of fossil wood, यानी fossil उसे कहते हैं जब कोई चीज़ एंशियंट वुड दैट हैज़ हार्डन इनटू स्टोन, कोई चीज़ पेड़ पौधे पत्थर जानवर काफ़ी समय तक मिट्टी में दबे रहते हैं, फिर वो पत्थर जैसे बन जाते हैं, वो आपके फॉसिल कहलाते हैं, ठीक है। एंड पॉटरी एल्सवेयर, फाइंड टर्की इन योर एटलस। तो यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आता है, फिर भी पढ़ लेते हैं, पढ़ने में क्या जाता है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस न्यूलिथिक साइट कैटल Huyuk was found in Turkey. Several things were brought from great distance, flint from Syria, cowries from the Red Sea, shells from the Mediterranean Sea, and used in the settlement. Remember, there were no carts. Most things would have been carried on the back of pack animals such as cattle or by people. हमें पढ़ना तो सभी है, तैयारी अपने, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं होता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स के अंदर से वो टॉपिक तो चेंज कर ही सकते हैं ना, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, हम कुछ कह भी नहीं पाएंगे, इसलिए हमें हर चीज़ को, एक एक चीज़ को बुक से कुछ भी छोड़ना नहीं है, एक चैप्टर को अच्छे से समझना है। अब यहाँ पर याद करने के लिए है, क्वेश्चन आंसर है, वाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि लोग एक ही जगह पर लंबे समय तक क्यों रहते थे, वही अनाज उगाते थे, तो अनाज एक दिन में तो उग नहीं जाता है, तो अनाज की देखभाल करने के लिए उसकी जुताई बुवाई फिर पकने तक उसकी देखभाल करेंगे, इसलिए वो एक ही टाइम पर एक ही जगह पर लंबे समय तक रहते थे। फिर लुक एट द टेबल ऑफ पेज नंबर 25। नियानू वांटेड टू ईट राइस, विच आर द प्लेस सी शुड हैव विजिटेड। तो हमने देखा था नियोनू जहाँ उसने चावल खाए थे और वो घूमने के लिए गई थी, कहाँ गई थी घूमने के लिए, शायद मध्य प्रदेश में गई थी, ठीक है, आप वीडियो बैक करके देख लीजिए। और फिर इस तरह के प्रश्न हैं, वाई डू आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट मे पीपल हु लिव इन मेरगढ़ वर हंटर्स टू स्टार्ट विद एंड दैट हार्डिंग बिकम मोर इम्पोर्टेंट लेटर। तो लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मेहरगढ़ के लोग हंटर थे, तो वहाँ हमें हड्डियाँ अवशेष मिले, ठीक है। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ हमें क्या देखना है, इसमें क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। माइलेट्स हैव बीन फाउंड इन एट होल्लर। तो यहाँ हमने एक वो देखा था, क्या देखा था, तो यहाँ हमने देखा, ये भी आपका करेक्ट है, ये
जैडेट इस तरह का एक पत्थर था, खरल मूसल, वो आपका कहाँ, दाऊजली हार्डिंग में मिला था। और ये कहाँ से आया था, चाइना और म्यांमार से आए थे ये, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका ये ऊपर का हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट है लेट्स डिस्कस, ये डिस्कस करना है तो इसको छोड़िए, अभी टाइम नहीं है, लेकिन समझ तो लेते ही हैं। लिस्ट 3 ways in which the life of farmer and hunters would have been different from that of hunter gatherers. Make a list of all the animals mentioned in the table page 25. For each one describe what they may have been used for. तो आपको ये इसके बारे में डिस्कस करना है और लिस्ट बनानी है। लेट्स डू लिस्ट द सीरियल दैट यू ईट। आप जो अनाज खाते उनकी लिस्ट बनाओ, है ना भाई। बच्चों, ये इस तरह के प्रश्न इसमें क्यों डाले गए हैं, बच्चों के स्कूली जीवन को उनके बाहर के जीवन से, उनके घर के जीवन से जोड़ा जा सके, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटी करेंगे बच्चे तो ज़्यादा बेहतर सीख पाएंगे, इसीलिए। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 4 के साथ। तब तक यहाँ आपको किसी भी तरह की कोई कमेंट कर सकते हैं आप, कुछ डाउट हो या कुछ सजेशन हो, दोनों का स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने शेयर भी कर सकते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।